तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बोकारो चौकीदार को लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोकारो चौकीदार को लेकर वीडियो के एंड में मैं 15 क्वेश्चन दूंगा। फिलहाल वेबसाइट से जान लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप खुद भी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल पे आइएगा और यहाँ पे बोकारो लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर ज़िला लिखिएगा तो हिंदी में आएगा और डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा तो इंग्लिश में आएगा। ठीक है, बोकारो ज़िला लिखिए, ज़िला। ठीक है, और इंग्लिश में अगर लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट तो हमारा इंग्लिश में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर उठाना है और ये बोकारो ज़िला झारखंड सरकार आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोकारो के डीसी कौन है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन बोकारो के डीसी हैं। एक मिनट यार, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या यहाँ पे बन सकता है कि बोकारो जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती जादवा विजया नारायण राव। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है इसके बारे में, बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है। दूसरा क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा 2883 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2883 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे देखिए तीसरा, बोकारो जिला की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,62,333 व्यक्ति बोकारो जिला का वर्तमान जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, बोकारो जिला की मुख्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी हो जाएगा। ठीक है, वैसे खोटा चलता है लेकिन हिंदी यहाँ पे बोल दिया गया है। फिर है बोकारो जिला में कुल कितने गांव हैं, तो बोकारो जिला में 751 गांव हैं। ठीक है, बोकारो जिला में पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, सब नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, बोकारो जिला में कितने अनुमंडल हैं। ठीक है, तो बोकारो जिला में 2 अनुमंडल है। कौन कौन सा, एगो चास और एगो बेरमो अनुमंडल। ठीक है, चास अनुमंडल और बेरमो अनुमंडल। फिर है हमारा यहाँ पे, अगर आपको अंदर जाना है तो यहाँ पे इसको दबाइएगा और इसमें चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, देखिए बोकारो जिला में 2 अनुमंडल हैं, चास और बेरमो। ठीक है, जो बेरमो अनुमंडल है इसका मुख्यालय तेनुघाट में है और चास अनुमंडल का मुख्यालय चास में ही है। ठीक है, फिर बोकारो जिला में प्रखंडों की संख्या 9 है, जिसमें से बोला गया है कि 2 वैधानिक शहर अर्थात चास नगर निगम और फुसरो नगर निगम परिषद है। ठीक है, और 25 जनगणना शहर है। ठीक है, और जिला उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में आता है। अनुमंडल का नेतृत्व अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नोट करते चलिएगा कि बोकारो किस प्रमंडल के तहत आता है। ठीक है, बोकारो किस प्रमंडल के तहत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले आते हैं, जिसमें से बोकारो भी एक है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है हजारीबाग। आप लोग कॉपी पेन निकाल के नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि अनुमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अनुमंडल का जो नेतृत्व होता है वह अनुमंडल दंड अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, एसडीओ हम लोग बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रखंड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रखंड का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंग्लिश में बोलते हैं बीडीओ। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला है अंचल का नेतृत्व अंचल अधिकारी करते हैं। प्रखंड का नेतृत्व कौन करता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। और वहीं पूछ ले अंचल का नेतृत्व कौन करते हैं, तो अंचल अधिकारी, जिसको हम लोग सीओ बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर। जनरली जो है सीओ यह जमीन संबंधी काम करता है और जो बीडीओ होता है वह मतलब बहुत सारे डायमेंशन में काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, विकास का। ठीक है, तो जमीन बाड़ी का काम कौन करता है, खेती बाड़ी का, सीओ। और बीडीओ जो है मैक्सिमम काम विकास संबंधित करते हैं, इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं, मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर है आपका ये हो गया। हाँ, अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे इतने क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोकारो जिला में कुल कितने ब्लॉक हैं। ठीक है, तो 9 को ब्लॉक है, नोट कर लीजिएगा। कौन कौन सा ब्लॉक है, चलिए नाम जानिए। तो बोकारो जिला का इनमें से कौन सा ब्लॉक है, ये सब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका 2 अनुमंडल है। 2 अनुमंडल कौन कौन सा है, पहला है चास और दूसरा है आपका बेरमो। ठीक है, बेरमो। चास अनुमंडल में जो है आपके
टोटल 2। चास अनुमंडल में 2 गो प्रखंड आता है, बेरमो अनुमंडल में 7 गो प्रखंड आता है। ठीक है, चास जो है नगर निगम है। चास बोकारो जिला में कौन सा नगर निगम है? तो एकमात्र नगर निगम है चास नगर निगम। ठीक है, और इसमें 2 गो प्रखंड आता है चास, एक का नाम ही है चास और दूसरा का नाम है चंदन कियारी। ठीक है, चास और चंदन कियारी 2 गो प्रखंड जो है चास के अंतर्गत आता है, चास अनुमंडल के अंतर्गत आता है। और बेरमो अनुमंडल के कौन कौन आता है? तो बेरमो जो है इसमें 7 गो प्रखंड आता है। बेरमो में कौन कौन सा? देखिए, चास में तो एगो चास हो गया और एगो चंदन कियारी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा यहाँ पे बेरमो अनुमंडल। ठीक है, बेरमो अनुमंडल का मुख्यालय है तेनुघाट में, बेरमो। और यहाँ पे जो है आपका पहला अनुमंडल आ जाता है बेरमो। ठीक है, सॉरी, हाँ, पहला अनुमंडल आपका बेरमो, सॉरी यार, अनुमंडल नहीं, प्रखंड पे बात कर रहे हैं। तो पहला अनुमंडल हमारा होगा चंद्रपुरा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा गोमिया, नोट कीजिएगा। तीसरा आता है हमारा जरीडी। चौथा है हमारा कसमार। पांचवा है नावाडी। ठीक है, छठा है पेटरवार और सातवां कौन सा है? तो चंद्रपुरा हमने बोल लिया, नावाडी, पेटरवार 2 गो हो गया, कसमार 3 गो हो गया। ठीक है, जरीडी 4 गो हो गया, उसके बाद गोमिया 5 गो हो गया, चंद्रपुरा 6 गो हो गया और एक है बेरमो ही एक है। ठीक है, तो बेरमो ही खुद एक ब्लॉक भी है। ठीक है, तो बेरमो 7। ठीक है, तो 7 गो अनुमंडल आता है आपका तेनुघाट में, जिसका मुख्यालय है तेनुघाट में, अनुमंडल बेरमो। और चास में आता है आपका 2 गो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें। जैसे हमारा बोकारो जिला में कुल कितने पंचायतें हैं? तो बोकारो जिला में कुल 751 पंचायत है। कई गो? 751 गो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बोकारो जिला में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो बोकारो जिला में 1 गो नगर निगम है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा चास नगर निगम। ठीक है, यहाँ पे देखिए चास नगर निगम। और इसके महापौर अभी कौन है? तो श्री भोलू पासवान। ठीक है, और उप महापौर हैं जिसको हम लोग मेयर बोलते हैं ना, हाँ, बस वही सब है। ये तो हो गया इतनी सारी चीज़ें। अब बोकारो जिला का इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद जानेंगे नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बोकारो जिला में अस्पताल की संख्या कितनी है? 2 गो है। नगर पालिका की संख्या 2 गो है। नगर निगम और नगर पालिका अंतर कीजिएगा, नगर निगम बड़ा होता है, नगर पालिका छोटा होता है। ठीक है, स्कूल कितने हैं बोकारो जिला में? तो 29। कॉलेज कितने हैं? 10। बैंक कितने हैं? 10। ये कौन कौन सा है? तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इस तरह से। ठीक है, जैसे कि IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, उतना अंदर आपको घुस के नहीं देखना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इतिहास, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोकारो जिला का। सिंपली ऊपर में आएंगे और यहाँ पे जिला के बारे में क्लिक करते हैं। देखिए आप लोग बोले इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जिला के बारे में क्लिक करेंगे और ये इतिहास पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा इतिहास खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोकारो जिला का इतना इतिहास है, बहुत ज़्यादा लंबा है रे भाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि बोकारो जिला की सीमा किस दूसरे राज्य से छूती है? ठीक है, तो बोकारो जिला की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो किस दूसरे राज्य से छूती है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल से छूती है, पश्चिम बंगाल से छूती है। ठीक है, उसमें आपका चंदन क्यारी छूता है एगो, मैप देखना पड़ेगा यार। चंदन क्यारी एगो छूता है आपका, उसके बाद कसमार भी छूता है, जरीडी भी छूता है। ठीक है, तो 3 गो ब्लॉक जो है इसका आपका पश्चिम बंगाल से छूता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, बोकारो जिला की स्थापना कब हुई? तो बोकारो जिला की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, तत्कालीन धनबाद जिले के चास, चंदनक्यारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले के पूरे बेरमो अनुमंडल को विलय कर गठित किया गया है। ठीक है, बोकारो जिला के पूर्व में धनबाद, बोकारो जिला के पूर्व में कौन है? धनबाद। पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में पश्चिम बंगाल राज्य के कुल अंश, पश्चिम में रामगढ़, दक्षिण में पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिले से तथा उत्तर में गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद में अवस्थित है। बोकारो जिले का अक्षांश देशांतर नहीं पूछेगा उतना डिटेल। ठीक है, यह पूछ सकता है कि समुद्र तल से अवस्थित है कितने ऊपर पे? तो 210 मीटर। ठीक है, अब आता है हमारा मानभूम जिले की सैटेलाइट रिपोर्ट 1928 में, जिला गजट धनबाद 1964 में नवनिर्मित बोकारो जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेतु उपलब्ध
यहाँ पे इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं मुझे मिल रहा है, इसको छोड़िए, हटाइए। हाँ, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, धनबाद सदर बाघमारा को चास से जाना जाने का अनुमंडल नहीं। मैं पढ़ता हूँ उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, कि ये देखिए बोकारो का वर्तमान नाम जो हमारा बोकारो है, इसका पुराना नाम क्या है, मैं अपने से जो चीज़ें याद है इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। तो बोकारो का पुराना नाम है माराफरी, ठीक है, क्या नाम है, माराफरी। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में कई सैन्य अभियान के द्वारा छोटे जमींदारों को नियंत्रण में लाया गया। 1796 में इस क्षेत्र में अस्थायी समझौता किया गया। इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है हमारा 1960 में प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा सोवियत रूस के सहयोग से आधुनिक सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील प्लांट हेतु जो है स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बोकारो प्रमुख औद्योगिक तर्ज पे नक्शे में प्रसिद्ध है। 1966 में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट का आधारशिला रखा। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला किसने रखी है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी है। किसने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। कब, 1966 में, ठीक है, 1966 में। अब हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि बोकारो में कौन सा फेमस उद्योग है, तो हमारा हो जाएगा सेल, ठीक है, SAIL। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो कि बोकारो में स्थित है। और बोकारो के देखिएगा तो यही एक कंपनी है जिसने बनाया है। दूसरा, बोकारो में एक इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, यानी कि भारतीय विस्फोट कारखाना। कहाँ पे स्थित है भारतीय विस्फोट कारखाना, बोकारो में भारतीय विस्फोट कारखाना कहाँ पे स्थित है, गोमिया में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, भारतीय विस्फोट कारखाना गोमिया में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे 1966 हो गया। 1990 की शुरुआत में ONGC चंदनक्यारी क्षेत्र में मीथेन गैस के विशाल श्रावण के पहचान के साथ औद्योगिक का एक नया क्षितिज शुरू हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बोकारो जिला में कहाँ ONGC का केंद्र बना है, ठीक है, तो ONGC का सेंटर कहाँ पे बना है, चंदनक्यारी में। और किस गैस का रिसा होता है, तो मीथेन गैस का रिसा होता है। मैंने वीडियो भी दे दिया है आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है। मीथेन गैस एक बार गया था वहाँ पे तो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगला है आपका यहाँ पे एक विशाल संयंत्र जो वर्तमान बोकारो प्लांट में बृहत। अब देखिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं, जैसे बोकारो जिला में विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है, ठीक है, जो कि बोकारो में स्थित है, तो टेनू डैम। टेनू डैम जो है दोस्तों टेनू डैम भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। अर्थन डैम मतलब मिट्टी से बना हुआ डैम, ठीक है, टेनू डैम। और टेनू डैम हो गया। हमारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेहरू पार्क कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो नेहरू पार्क जो है बोकारो जिला में स्थित है। चाहे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बोकारो जिले में इनमें से कौन सा पार्क स्थित है, तो नेहरू पार्क का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बोकारो जिला में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जगन्नाथ मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर। हाँ, बोकारो जिला में लुगू पहाड़ कहाँ स्थित है, ठीक है, बोकारो जिला में लुगू पहाड़ कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, सबको जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, यार याद नहीं आ रहा है, लुगू पहाड़ को याद आ गया, लालपनिया में स्थित है, ठीक है। तो लुगू पहाड़ लालपनिया में स्थित है और लुगू बुरु के नाम से इसको जाना जाता है, लुगू बुरु घंटा बारी, ठीक है। कहाँ गया, समुद्र तल से स्तर से सबसे ऊंची चोटी 740 मीटर और लुगू पहाड़ 1070 मीटर, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ पर भी लुगू पहाड़ आ गया। और जो लुगू पहाड़ मालूम है झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। सबसे पहला ऊंचा पर्वत है आपका पार्श्वनाथ, ठीक है। दूसरा ऊंचा पर्वत है सरवत की पहाड़ी जो कि गढ़वा में स्थित है, पार्श्वनाथ गिरिडीह जिला में, सरवत की पहाड़ी गढ़वा जिला में। और तीसरा है हमारा लुगू पहाड़ जो कि बोकारो जिला के ललपनिया में स्थित है, ठीक है। इसके साथ और कुछ चीज़ें हो जाएंगी, चलिए देख लेते हैं। तो मुख्य फसलें, बोकारो जिला की मुख्य फसल चावल है, धान, ठीक है, और मक्का। खनिज, बोकारो जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बेरमो फुसरो में कोयला क्षेत्र पूरी तरह से इस जिले में स्थित है। और कोयले के लिए समृद्ध, कोयले के अलावा स्टोन बोल्डर, स्टोन चिप का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं बचती हैं। उद्योग तो हो गया, हाँ,
ये भी आता है बोकारो जिला में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील फैक्ट्री है, तो वेदांत स्टील के नाम से जानते होंगे, वेदांता स्टील, ठीक है, वो भी स्थित है बोकारो में ही। और कौन सा है, हाँ, बोकारो जिला में पीटीपीएस है, ठीक है, बोकारो थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पीटीपीएस, बोकारो थर्मल पावर सप्लाई, ठीक है। और एक आपका चंद्रपुरा का भी है, ठीक है, चंद्रपुरा थर्मल पावर सप्लाई भी है। उसके बाद आपका आ जाता है डीवीसी। तो बोकारो जिला में डीवीसी की बात करें तो बोला गया है कि इसके अतिरिक्त डीवीसी बहुउद्देशीय परियोजना जिले के औद्योगिकरण हेतु आवश्यक बिजली तथा पूरे झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल राज्य के लिए बिजली उत्पन्न करती है। हाल ही में यहाँ 3 थर्मल पावर प्लांट है। अरे यार 3 गो है, मैंने तो 2 को पढ़ा था। चलिए मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला। पहला है बीटीपीएस, ठीक है, बोकारो थर्मल पावर सप्लाई, डीवीसी द्वारा स्थापित थर्मल पावर प्लांट 1953 में 175 मेगावाट, ठीक है। और यह देश का पहला थर्मल पावर प्लांट है, देश का पहला थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, बीटीपीएस बोकारो थर्मल पावर सप्लाई। और दूसरा है 1964 डीवीसी द्वारा दूसरा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया ये नहीं दिया गया है। तीसरा यहाँ पे टीटीपीएस है, ये चंद्रपुरा वाला होगा, ठीक है, ये बोकारो चंद्रपुरा और टीटीपीएस है। टीटीपीएस कौन सा है जी, टेनूघाट है क्या, हाँ टेनूघाट ही होगा, ठीक है। टीटीपीएस यह बिहार सरकार द्वारा स्थापित थर्मल प्लांट है। इसका पहला 1994 से 95 में स्थापित किया गया और दूसरा क्षमता केवल 1 इकाई उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि डीवीसी द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं हेतु कितने यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं। तो बोकारो जिले में 3 गो थर्मल पावर प्लांट स्थित है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हो गई। अब चलिए और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो नेहरू पार्क वैसे फेमस नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, फेमस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यार। अब चलिए हम लोग जिला का मानचित्र देख लेते हैं। तो जिला का मानचित्र देखिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। ये रहा बोकारो जिला का मानचित्र, ये हमारा बोकारो जिला, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। मुझे लगा यार अच्छा मानचित्र इन लोगों ने अपलोड किया होगा, लेकिन इन्होंने तो मैप वालों का अपलोड कर दिया है। अब चलिए थोड़ा हम लोग चुनाव इलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बोकारो जिला में संसदीय क्षेत्र कौन सा है, एक संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा है, तो यहाँ पे चलिए इसको भी देख लेते हैं। अरे यार, और विधानसभा का है विधानसभा क्षेत्र, तो 6 गो, ठीक है। वहीं मतदाता केंद्र कितना है, तो 1581 मतदाता केंद्र है। और ये संसदीय क्षेत्र आपका कौन सा आएगा, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र ना। और विधानसभा बहुत सारा है यार, गोमिया है आपका, अलग अलग है, मुझे अपने बारे में मालूम है। चलिए नेक्स्ट है आपका मतदाता केंद्र कितना है, 1581। कुल मतदाता कितना है, 14 लाख, 14 लाख राउंड फिगर में याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे चुनाव संबंधी फार्मा और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं रह जाता है। फिलहाल देखते हैं अगर कुछ होगा तो। पर्यटन स्थल में आपको 3 चीज़ें याद रखना है, कौन कौन सा, एक लुगु बुरु घंटाबारी, ठीक है, जो कि संथाली आदिवासी समूह के लिए स्थित है और गोमिया ब्लॉक में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, गोमिया ब्लॉक। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दूसरा सिटी पार्क, ठीक है। और एक चीज़, ये गोमिया ब्लॉक के ललपनिया में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। सिटी पार्क शहर के केंद्र से 2 किलोमीटर दूर स्थित है और यह झील के किनारे हरियाली और सुंदर रेस्टोरेंट है। तीसरा आपका जवाहर पार्क, जिसको हम लोग नेहरू पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्थापना कब हुआ, तो शहर के केंद्र से 12 किलोमीटर दूर, जो कि 1980 के दशक में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये नेहरू पार्क है। और कुछ देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग बोकारो जिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें जितना भी वेबसाइट से पढ़ना था पढ़ लिया। फिर भी आप लोग एक बार इतिहास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बोकारो जिले का इतिहास को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव को करते हैं, और कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, बोकारो जिले की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो बोकारो जिले की जो स्थापना हुई है कब हुई, 1991 में। फुल डेट 1 अप्रैल 1991, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बोकारो जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बोकारो जिले का मुख्यालय स्थित है चास में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, बोकारो जिले को किस
जिला से अलग करके बनाया गया, तो उसको भी याद कर लीजिएगा, गिरिडीह से। ठीक है, गिरिडीह से अलग करके बनाया गया है। अगला है हमारा बोकारो जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 2883। ठीक है, 2800 के राउंड में जो भी आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका बोकारो जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो देखिए बोकारो जिले में अनुमंडल 2 गो है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको हायरार्की समझा दूंगा, हायरार्की कैसे बनता है, अनुमंडल, प्रमंडल, ब्लॉक, जिला, सचिवालय, ठीक है, सब कुछ। नेक्स्ट है आपका वर्तमान समय में बोकारो जिले में कितने प्रखंड हैं, तो बोकारो जिला में 9 गो प्रखंड है। ठीक है, चास में 2 गो और बेरमो में 7 गो। नेक्स्ट आपका है बोकारो जिले की कुल आबादी कितनी है, तो बोकारो जिले की कुल आबादी कितनी है, 20 लाख के अप्रॉक्स, जो भी आपको दिखेगा इसका राइट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बोकारो जिले की साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट बोकारो जिले में कितनी है, तो 72%। और अब मुझे लगता है कि जब 2021 का जनगणना का रिपोर्ट आएगा, ठीक है, अभी 2024 में शुरू हुआ है तो 25 तक आ जाएगा, और इसमें हमको लगता है ना 80% प्लस चला जाएगा, 85, मोर देन 85 जाएगा। ठीक है, साक्षरता दर, क्योंकि अभी बोकारो जिला में लगभग यार सब कोई ग्रेजुएट या एटलीस्ट 12th पास तो सब कोई है, तो यह आंकड़ा 85 to 90 के बीच में रहेगा, अब आएगा रिपोर्ट। ठीक है, फिलहाल आपको 72% याद रखना है। नेक्स्ट है बोकारो जिले के जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बोकारो जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है, राइट आंसर हो जाएगा 715 व्यक्ति। समझ रहे हैं, बाप रे बहुत ज़्यादा है 715, 1 किलोमीटर में 715 का आदमी रहता है, और अब तो जब बढ़ के हमको लगता है 1000 प्लस हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बोकारो जिले का लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, जेंडर रेशियो कितना है, मतलब दूसरा वर्ड है लेकिन मैं जेंडर रेशियो यूज कर रहा हूँ, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। 922 बोकारो जिले का जेंडर रेशियो कितना है, 922। आगे देखते हैं, बुझाए रियाय ना, खाली इसने बोला है ना, हमें कॉपी कलम नोट करते चलिए यदि तो इनके नौकरी लिए खान तो आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों मैं भी बोकारो का ही हूँ, कसमार का। ठीक है, बोलिएगा यार आप तो पूरा तैयारी में जा रहे हैं, नहीं यार मैंने फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि मेरा हाइट ही नहीं है, हाइट होता तो मैं कब के इंडियन नेवी में शामिल हो जाता। चलिए वो सब पुरानी बातें हैं, भूल गए। बोकारो जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी हैं, ठीक है, तो बोकारो जिले में करमाली पाई जाती है, संथाली पाई जाती है, उराव भी पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है बोकारो जिले के किस व्यक्ति को संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा लुगुबुरु। कहाँ पे स्थित है, गोमिया प्रखंड के ललपनिया में। ठीक है, लुगुबुरु घंटाबारी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हथिया पाथर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होता है, तो हथिया पाथर मेला गाना भी निकल गया ना, चले जीवे हो किसा है जी, मैं भूल गया हूँ, हथिया पाथर मेला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरमो। ठीक है, बेरमो में हथिया पाथर मेला लगता है, फुसरो में। बेरमो आपका ब्लॉक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बोकारो का कौन सा बांध देश का पहला अर्थन बांध है, तो मैंने बता दिया है टेनू घाट। ठीक है, जो कि किस प्रखंड में आता है, कसमार नहीं पेटरवार में आएगा, ये गोमिया में यार, ये गोमिया में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं खुला है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा आप लोग गोमिया। ठीक है, मीथेन गैस का कुआं कहाँ खोला गया है, गोमिया में। और अगर ONGC बोलेगा तो आपको चंदन क्यारी बोलिएगा, अगर गोमिया ना रहा ऑप्शन में तो आप लोग चंदन क्यारी भी मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी में चंदन क्यारी भी लिखा था। थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं इसी को लेकर। बोकारो के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना स्थित है, तो गोमिया में, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। ठीक है, गोमिया। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, वैसे नहीं पूछेगा, ये हो गया। और बोकारो जिला से और क्या, हाँ बोकारो जिला में कौन सा स्टेडियम स्थित है, ये पूछा जा सकता है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है, बोकारो जिला में कौन सा स्टेडियम स्थित है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है। ठीक है, और कुछ है बोकारो जिला का, तो वो याद आएगा तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा याद कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि बोकारो जिला झारखंड राज्य के कितने जिलों से अपनी सीमा साझा करती है, मतलब बोकारो जिला जो है इसका कौन कौन जिला से इसका बॉर्डर टच करता है, कौन कौन जिला से। ठीक है, तो पहला एक तो राज्य से टच करता है, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, एक ही राज्य पश्चिम बंगाल,
और 4 को दूसरे ज़िलों से टच करता है। इसमें कौन कौन ज़िला है नोट कीजिएगा। आपका है एक रामगढ़, ठीक है, दूसरा है धनबाद, धनबाद से भी टच करता है, तीसरा आपका गिरिडीह से टच करता है, ठीक है, चौथा आपका किससे टच करता है, ये क्या नाम है इसका, हजारीबाग से टच करता है, ठीक है, और किससे टच नहीं करता है। तो बस इतना ही याद रखिएगा, 4 को जिला से टच करता है। अगला पूछा जा सकता है कि बोकारो जिला में इनमें से कौन सा डैम स्थित है। तो ये तो हो गया टेनू डैम, सबको जानता है। इसके अलावा भी आपका गरगा डैम, ठीक है, गरगा डैम याद रखिएगा। और फिर आपका गरगा डैम के अलावा एक है जो हजारीबाग के सामने स्थित है, यार बिशुनगढ़ के सामने में, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा डैम है उसका, तो दोस्तों याद नहीं आ रहा है, लेकिन बिशुनगढ़ के सामने में मैं गया भी हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा है, ठीक है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, बोकारो जिला में कौन सी नदी बहती है, प्रमुख नदी, तो एक बोकारो नदी का याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जमुनिया नदी को याद रखिएगा, और भी छोटी छोटी नदी हैं लेकिन उतना फेमस नहीं है बोकारो जिला में। दामोदर नदी सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बोकारो जिला में बहती है। तो बस इतना याद रखिएगा, दामोदर, जमुनिया, और क्या याद रखिएगा, बोकारो नदी, ठीक है, बोकारो नदी का ही नाम बोकारो नदी है। और कुछ याद है क्या आपको, तो कमेंट में बता दीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा आपस में, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका भाषा से क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपका जितना भी झारखंड का भाषा है, ठीक है, हिंदी, खोरठा, नागपुरी, नागपुरी तो यहाँ पे नहीं चलता है, संथाली चलता है, ठीक है, कुरमाली चलता है, तो जितना भी भाषा है उन सभी का एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें भाषा को कवर कर लूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे खोरठा भाषा सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो खोरठा भाषा पूछ देतन की तो इनके कि खोरठा भाषा की लिपि की लाए, ठीक है। तो खोरठा भाषा की लिपि है आपका क्या, वैसे तो खरोष्ठी लिपि है, ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता है खरोष्ठी में, किस में लिखा जाता है, देवनागरिक में अभी लिखा जाता है, ठीक है। और खोरठा भाषा के सबसे फेमस व्यक्ति जो हैं श्रीनिवास पानोरी, ठीक है, श्रीनिवास पानोरी, जो कि धनबाद जिला के बरवाडा में स्थित हैं, इसको याद रख लीजिएगा, श्रीनिवास पानोरी, ठीक है। एके झा, ये सभी फेमस व्यक्ति हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, हाँ, एके झा के बारे में पूछ सकता है क्योंकि ये जो है कसमार थाना के चंडीपुर के निवासी थे, ठीक है, कसमार के चंडीपुर के निवासी थे एके झा, ठीक है। अजीत कुमार झा पूरा नाम है। और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। थैंक यू, बाय। और एक चीज़, इसका PDF आप लोग ले लीजिएगा, PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। जितना भी है आप लोग प्रीवियस ईयर देख लीजिए, अपलोड कर दिया 2-3 वीडियो, उतना काफ़ी है। बाकी आप लोग पढ़े होंगे ना खुद से, मेरे भरोसे तो नहीं होंगे, ठीक है।